गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है चीता स्टीयर्स उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जो वर्ड मीनिंग है वो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद मैं आपको अनुवाद बताऊँगा और उस अनुवाद को आपको इंग्लिश के साथ में अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ जूलू हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी, वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, हिज नेम वॉज एडी, ही साव अ लार्ज हर्ड, हर्ड का मतलब यहाँ पे होता है समूह, ऑफ डियर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, इन द लस ग्रीन मेडो, लस ग्रीन का मतलब होता है हरे भरे, हरियाली मतलब ग्रीन, और मेडो मतलब होता है मैदान। ही सेड टू हिमसेल्फ, दिस डियर आर रियली, रियली का मतलब होता है वास्तव में, वंडरफुल बट, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम, कैच का मतलब होता है पकड़ना। कांट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। ही साव अ फीमेल चीता क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का मतलब होता है घिसते हुए आगे बढ़ना या चलना। साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल्स, देन सी लेफ्ट, लेफ्ट जो ये है लीप का सेकेंड फॉर्म है, लीप मतलब होता है छलांग मारना, कूदना। एंड caught a deer. After some time, her two young cubs came out of the bush. Cubs, young cubs, नौजवान बच्चे, जो चीते के बच्चे थे उसे हम कब्स कहेंगे। बुश का मतलब होता है झाड़ियाँ। दे ऑल एन्जॉयड, एन्जॉयड का मतलब होता है आनंद उठाना, देयर मील, मील का मतलब होता है भोजन। एडीज आई ब्राइटनेड, ब्राइटनेड का मतलब होता है चमकना। दे स्पार्क विथ एन आइडिया, स्पार्क का मतलब यहाँ पे हम समझेंगे चमक। ही एनविड द कप्स, एनवी का मतलब होता है जलन। कैन आई बी लकी एज दीज ब्यूटीफुल कप्स, दे गोट देयर फूड विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, एनी एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है कोशिश। कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, ही थॉट, थॉट जो है वो थिंक का सेकेंड फॉर्म है, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक थॉट थॉट। ही डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, टू कैच अ यंग कब एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम, हंट मतलब शिकार। देन आई सेल ओनली से ओ माई डियर गो एंड किल अ डियर फॉर मी, आह माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल देन, कंफर्टेबल मतलब कि आरामदायक। ही वॉज क्वाइट प्लीज, प्लीज मतलब खुश होना, विथ हीज आउन आइडिया, आउन मतलब स्वयं। ही डिसाइडेड टू फॉलो कब्स एंड स्टील वन, फ्रॉम हीज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। एडी न्यू डेट अ चीता नेवर अटैक्स अ मैन, अटैक्स मतलब हमला करना। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। इट वॉज सेफ टू स्टील, स्टील मतलब होता है चोरी करना। अ कब, ही फॉलोड, फॉलोड का मतलब होता है अनुसरण करना। द चीता फैमिली टिल इवनिंग, टिल मतलब तक, ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों, टिल का मतलब होता है तक। एट द सनसेट, सनसेट मतलब सूर्यास्त। द मदर चीता हाइड हर कप्स, हाइड मतलब छिपा देना। अ थीक, थीक मतलब मोटी। बूस एंड लेफ्ट फॉर अ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना। क्विकली मतलब तेजी से। द हंटर पिक्ड अप हिज नेट एंड स्पीयर, स्पीयर मतलब भाला जो होता है। एंड रेन इन टू द बुश, ही साव टू टाइनी कप्स, टाइनी मतलब कि छोटे। दे लुकड एट हिम विथ देयर ब्राइट आइज, ब्राइट मतलब चमकी हुई आंखें, आपने अक्सर देखा होगा जैसे रात के समय में आंखें चमकती है ना, उस टाइप की। दे वेयर टू यंग टू रन अवे, एडी थ्रू, थ्रू मतलब फेंकना। द नेट ओवर देम
and the cubs were caught. He needed only one cub, but he thought, it is always better to have two slaves. Slaves का मतलब होता है गुलाम. Instead of one. Instead मतलब होता है के बदले में. He dragged them. Drag मतलब खींचना. With him and hide them under a big basket. विद्यार्थी मित्रों, पहले इसका अनुवाद हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो अ जुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री. काफ़ी बहुत समय पहले एक जुलू नाम का शिकारी था जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. हिज नेम वॉज एडी. उसका जो नाम था एडी था. ही साव अ लार्ज हर्ड ऑफ डियर. उसने काफ़ी बड़ा सा विशाल सा जो हिरन होता है उनका झुंड देखा, समूह देखा. ग्रेजिंग इन द लस ग्रीन मेडो. जो क्या कर रहा था, तो जो हरे भरे गीला जो मैदान था उसमें चल रहा था. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा, दिस डियर आर रियली वंडरफुल. ये जो हिरन हैं वो वास्तव में काफ़ी अद्भुत हैं. बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन देम. लेकिन मुझे इन्हें पकड़ने के लिए काफ़ी दौड़ना पड़ेगा. कांट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन. क्या कोई सरल उपाय नहीं हो सकता इनको पकड़ने का? क्या कोई सरल सा तरीका नहीं हो सकता इन हिरन को पकड़ने का? सडनली अचानक, ही साव अ फीमेल चीता. उसने एक मादा चीता को देखा. क्रोलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल्स. जो धीमे धीमे खिसकते हुए जो प्राणी चर रहे थे उनके पास जाते हुए उसने एक मादा चीता को देखा. देन उसके बाद सी लेफ्ट एंड कॉट अ डियर. उसने छलांग लगाई और उसने हिरन को पकड़ लिया. आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय के बाद, हर टू यंग कब्स. उसके जो दो नौजवान बच्चे थे, केम आउट ऑफ द बुश. वो झाड़ियों से बाहर आए. दे ऑल एन्जॉयड देयर मील. उन सभी ने उस भोजन का आनंद उठाया. एडीज आई ब्राइटनेड. जो एडी की आंखें थी वो क्या हो गई, चमक उठी. दे स्पार्क्ड विथ एन आइडिया. उसको एक आइडिया आया. एक आइडिया से उसकी जो चमक थी वो आ गई. ही एनविड द कप्स. उसे बच्चों से जलन हो गई. कैन आई बी लकी एज दिस ब्यूटीफुल कप्स. क्या मैं भी इन सुंदर बच्चों की तरह हो सकता हूँ. दे गोट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट. उन लोगों को उनका भोजन बिना किसी कोशिश के मिल गया. कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर. क्या मेरे पास भी उनकी माता की तरह कोई शिकारी हो सकता है. ही थॉट. उसने ये सब सोचा. ही डिसाइडेड टू कैच अ यंग कब. उसने निश्चय किया कि वो एक नौजवान बच्चे को पकड़ेगा. एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम. और वो उसे प्रशिक्षण देगा, शिक्षण देगा कि वो उसके लिए शिकार करके लाए. देन आई सेल ओनली से. उसके बाद में मुझे केवल यही कहना होगा, ओ माई डियर. अरे मेरे डियर, अरे मेरे प्रिय. गो एंड किल अ डियर फॉर मी. जाओ और मेरे लिए हिरन मार के ले आओ. माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल देन. उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी होगी काफ़ी आरामदायक हो जाएगी. ही वॉज क्वाइट प्लीज विथ हिज आउन आइडिया. वो अपने आइडिया से, वो अपने स्वयं के आइडिया से काफ़ी खुश हुआ. ही डिसाइडेड टू फॉलो कब्स एंड स्टील वन. उसने निश्चय किया कि वो जो बच्चे हैं उनका अनुसरण करेगा, उनका पीछा करेगा और उनमें से एक को चुरा लेगा. फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एडी न्यू डेट. उसके अनुभव से एडी था, वो ये जानता था, अ चीता नेवर अटैक्स अ मैन. जो चीता होता है वो कभी भी मानव पर हमला नहीं करता. देयरफॉर, इसलिए, इट वॉज सेफ टू स्टील अ कब. इसलिए बच्चों को चुराना सुरक्षित रहेगा. ही फॉलो द चीता फैमिली टिल इवनिंग. उसने जो चीता का परिवार था उसे शाम तक उनका पीछा किया, उनका अनुसरण किया. एट द सनसेट. जब सूर्यास्त हुआ, द मदर चीता हाइड हर कब्स इन अ थिक बुश. जो मादा चीता थी उसने अपने बच्चों को मोटी झाड़ियों में छुपा दिया. एंड लेफ्ट फॉर अ स्ट्रीम. और झरने के पास छोड़कर चली गई. क्विकली, तेजी से, द हंटर पिक्ड अप हिज नेट.
जो शिकारी था उसने अपने जाले को उठाया एंड स्पीयर और भाले को उठाया एंड रेन इनटू द बुश और झाड़ियों में दौड़कर चले गया। ही साउ 2 टाइनी कप्स उसने 2 छोटे बच्चों को देखा। दे लुक्ड एट हिम वो उन्हें देख रहा था विद देयर ब्राइट आइज उनकी चमकीली आँखों से। दे वेयर टू यंग टू रन अवे वे दोनों काफ़ी नौजवान थे, काफ़ी छोटे थे कि वो दूर उससे भाग सके। एडी थ्रू द नेट एडी ने अपना जाला फेंका ओवर देम उनके ऊपर एंड द कब्स वेयर कॉट और जो बच्चे थे वो पकड़े गए। ही नीडेड ओनली 1 कब बट ही थॉट उसे केवल एक ही बच्चे की आवश्यकता थी, लेकिन उसने सोचा इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव 2 स्लेव्स इंस्टीड ऑफ 1 यह हमेशा से काफ़ी अच्छा होता है कि एक गुलाम के बदले में हम एक से अधिक गुलाम रखें। ही ड्रैग्ड देम विथ हिम वो उसे अपने साथ खींचता हुआ ले आया एंड हाइड देम अंडर बिग बास्केट और उसे उन दोनों को एक बड़ी सी टोकरी में छुपा दिया। चलिए विद्यार्थी मित्रों, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इतना जो ट्रांसलेशन है ये आपको अच्छी तरह से इंग्लिश के साथ और साथ में उसके बाद आपको हिंदी भी करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है और जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताए उसको भी आपको वर्ड मीनिंग लिख कर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।